सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है। ऐसे में इसी बजट में मोदी विजन को ध्यान में रखते हुए लाडली बहना योजना के बारे में डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि ऐलान संभव है, स्कीम देश भर में लागू हो सकती है। और अभी कहां पर है फिलहाल ये स्कीम जान लीजिए। मध्य प्रदेश में है स्कीम, है हर महीने 1250 रुपए मिलने की, और साथ ही एमपी में इसके लाभार्थी 1,32,00,000 हैं। ऐसे में लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी आपने जानी, लेकिन अगर आज लाडली बहना जैसी योजना का ऐलान हुआ तो इसके जरिए संदेश क्या जाएगा। यहां महत्वपूर्ण है यह समझना कि जिस तरीके से पहले ये मध्य प्रदेश में लागू हुई, अब अगर देश भर में ये लागू होती है तो बड़ा फायदा होगा। करोड़ों महिला मतदाताओं को इसके जरिए जो सौगात मिलेगी उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। और संदेश है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से संबोधन में इस बात का जिक्र आता है कि बहनों की उन्हें फिक्र है। पीयूष, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि अभी तक के हाल ही के संबोधन में महिलाओं पर फोकस करते हुए उनके बीच अपनी मौजूदगी में अपनी बात रखने की जो प्रधानमंत्री की कोशिश रही है, उसी के तहत ये योजना महत्वपूर्ण। देखिए सुरभि, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ ब्लॉक में बारिश हो रही है, और देखना ये होगा कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह से सौगातों की बारिश देश की जनता पर करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं और किसानों को लेकर के जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, यानी कि मौजूदा जो योजनाएं हैं, उन पर घोषणाएं की जा सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आर्टिकल 116 है उसके तहत वोट ऑन अकाउंट भी पेश किया जाएगा। और अंतरिम बजट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक परंपरा है। ऐसा कोई प्रोविज़न संविधान में नहीं है कि सरकार बड़ी घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन चूंकि अगली सरकार पर कोई बोझ ना पड़े और ये माना जाता है कि अगली सरकार और कोई भी बना सकता है, तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है और सिर्फ 2 से 4 महीनों का जो लेखानुदान होता है वो पेश किया जाता है। फिर भी ये स्पष्ट तौर पर है कि इस अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, और जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं वो देश के किसी राज्य में हो या फिर वित्त मंत्रालय की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई हों, उन योजनाओं पर घोषणाएं की जा सकती हैं। ये जरूर है कि परंपरा के अनुसार आप हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। उम्मीदों का एक आसमान नजर आ रहा है। कितनी उम्मीदें आज के बजट में सरकार पूरी कर पाती है, आम लोगों की, देश के मिडिल क्लास की, किसानों की, गरीबों की, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में मोदी सरकार ने सूर्योदय योजना का ऐलान किया, जिसके लिए इस बार बजट में बड़ा फंड आवंटित किया जा सकता है। मोदी का बजट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान। बजट का जो अनुमान है वो 20,000 करोड़ का है। जो टारगेट है वो क्या है, ये देखिए। 1 करोड़ घरों के ऊपर छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? बिजली खपत में जबरदस्त कमी आएगी। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। माना यह जा रहा है कि बजट में पीएम जन धन योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान मुमकिन है। जी हां, मोदी के बजट में प्रधानमंत्री जन धन योजना पर कितना फोकस रहेगा ये देखने वाली बात है। ऐलान संभव है, पीएम जन धन योजना 2.0। लक्ष्य क्या है? खाता धारकों को निवेश के लिए इसके जरिए और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। खाते कितने? 51 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितनी रकम? 2 लाख करोड़ से ज्यादा की। तो जनधन योजना ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के पीएम बने, तब जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, और अब इसका दायरा बढ़ाने की बात भी मुमकिन है सुरभि इस बार के बजट। बिल्कुल, लेकिन अब ये भी बता देते हैं कि पीएम आवास योजना को लेकर आज वित्त मंत्री अंतरिम बजट में क्या घोषणा कर सकती है। नजर जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं पर है, उसमें पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान संभव है और बजट में बढ़ोतरी इसके देखते हुए मानी जा रही है। हालांकि 23-24 में आवंटन की बात करें तो 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और शहरों में घर आवंटित किए गए थे 118.63 लाख। तो ये आंकड़ों के लिहाज से भी जानिए कि आखिर इस विजन को देखते हुए जो मोदी बजट की हम बात कर रहे हैं, उसमें संभावनाएं किस लिहाज से बनी हुई हैं। अब संभावना तो जताई जा रही है कि मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में नई पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि ये डिटेल अब आपके सामने है, क्योंकि इसमें बदलाव संभव की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर फायदे की बात करें तो न्यूनतम पेंशन की गारंटी को देखते हुए समीर फोकस रहेगा कि आखिर नई पेंशन स्कीम को देखते हुए सरकार क्या बड़ा फैसले लेने वाली है। समीर।
बिल्कुल बिल्कुल, ये फोकस निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट भी, बहुत बड़ा मिशन आप कह सकती हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य कह सकती हैं सरकार ने रखा है। मोदी सरकार का लक्ष्य देश को $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, लेकिन इस सपने को साकार करने की राह में जाहिर है कई चैलेंजेस भी हैं। मोदी का सपना और चुनौतियां, $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा भारतवर्ष। पहली चुनौती देखिए क्या है, दुनिया में जबरदस्त खेमेबंदी है, उसका कैसे सामना करेगा भारत, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी चुनौती जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी की है। तीसरी चुनौती एआई का साया, और इसके लिए भारत पहले से ही तैयार होता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन के साथ। चौथी चुनौती प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। तो इन तमाम चैलेंजेस से पार पाते हुए देश को $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, यह सपना देखा गया है, और इस सपने को पूरा करने का खाका आज कैसे निर्मला सीतारमण पेश करती हैं, यह देखने वाली बात होगी।